मदीने के आसमान पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे और अरेबिया के चंद बेवफा कबीले, जिनकी गर्दन कल तक इस्लाम के झंडे के नीचे झुकी हुई थी, आज बगावत के लिए उठ खड़े हुए थे। ये था इस्लाम का सबसे पहला और सबसे खतरनाक इम्तिहान, जो तारीख में हर्ब अल रिदा, जंगे मुर्तदीन के नाम से जाना जाता है। रिद्दा का मतलब है इस्लाम से फिर जाना, यानी मुर्तद हो जाना। हर्ब अल रिदा उन जंगों का सिलसिला था जो 11 हिजरी 632 सीई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद शुरू हुआ, जब अरब के कई कबाइल ने इस्लाम छोड़ दिया या फिर उसके एक बुनियादी हुक्म ज़कात से इनकार कर दिया। ये जंग सिर्फ तलवारों का मुकाबला नहीं था, ये इस्लाम के अस्तित्व का सवाल था। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अरब के दूर दराज कबाइल, जिनका ईमान ज़्यादा मजबूत नहीं था, समझने लगे कि इस्लाम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदा रहने तक ही था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, उन्होंने सोचा कि अब उनकी आज़ादी वापस आ गई है। कुछ कबीले सिर्फ सियासी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडर मानते थे, दीन के रूहानी पहलू को नहीं समझते थे। उन्होंने सोचा कि मदीने की अथॉरिटी ख़त्म हो चुकी है, अब वो अपनी पुरानी रिवायत पर लौट सकते हैं। कई कबीले कहने लगे, नमाज हम पढ़ेंगे लेकिन ज़कात मदीने को नहीं देंगे। ये खुद में एक बड़ी बगावत थी, क्योंकि ज़कात सिर्फ इबादत नहीं थी बल्कि इस्लामी स्टेट की इकोनॉमी का निज़ाम भी था। कुछ लोगों ने अपने आप को नबी होने का दावा किया, जिसमें सबसे मशहूर था मुसलमा कज़ाब, कबीले बनु हनीफा से यमामा का चीफ, तुलेहा बिन खुवालिद बनु असद से सज्जा बिनते अल हारिस, एक औरत जो अपने कबीले को मिसगाइड कर रही थी, अल अस्वाद अल अंसी, यमन के दुश्मन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले ही नबूवत का क्लेम कर चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले ही ये बात समझ आ गई थी कि अगर फितने को फ़ौरन ना रोका गया तो पूरा इस्लाम अरब से मिट जाएगा। मस्जिद नबवी में खामोशी छाई हुई थी, सहाबा का गम अभी हल्का नहीं हुआ था, और दूसरी तरफ अरब के कोने कोने से बगावत की खबरें आने लगी थी। हर कबीला अपने तरीके से इनकार कर रहा था। कोई खुला हमला कर रहा था, तो कोई ज़कात से बच रहा था, तो कोई झूठे नबियों के पीछे चल पड़ा था। कुछ सहाबा ने कहा कि ज़कात से इनकार करने वालों से लड़ना ठीक नहीं होगा, पहले उनको ईमान समझाया जाए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक रस्सी भी ज़कात में देते थे और अब इनकार कर रहे हैं, तो मैं उनसे जंग करूँगा। ये बयान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की स्टिल लाइक लीडरशिप का सबूत था। पूरे अरब में कोने कोने से नई नई बगावतें सामने आ रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड निकाला, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनको ऑर्डर दिया गया कि पहले तुलेहा को हराओ, फिर मालिक बिन नुवैरा के कबीले का फितना ख़त्म करो, और फिर अपनी फ़ौज लेकर मुसलमा कज़ाब की तरफ रुख करो। ये हर्ब अल रिद्दा का मिलिट्री फेज़ का स्टार्ट था, जहाँ से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अरेबिया के हर कोने में गूंज रहा था। अरब की रेत पर जंग के निशान गड़ने वाले थे, एक ऐसी जंग जो सिर्फ तलवारों का मुकाबला नहीं थी बल्कि ईमान और कुफ्र के दरमियान आखिरी हद तक का इम्तिहान था। और इस जंग के अगले मरहले में सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मिलिट्री जीनियस का वो जादू दिखाने वाले थे जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। अरब की रेत में नया तूफ़ान उठ चुका था। बनु असद का लीडर तुलेहा बिन ख्वालिद अपने आप को अल्लाह का नबी कह रहा था। उसकी आवाज़ में जादू था, लेकिन उसका दिल फितने से भरा पड़ा था। तुलेहा ने अपने कबीले को समझाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब मेरी नबूवत का वक्त है। और धीरे धीरे करीब के कुछ कबीले भी इसके साथ मिल गए। तुलेहा एक समझदार, चालाक और अपने कबीले में मशहूर शिकारी था। उसकी स्ट्रेटजी थी, पहले अपने कबीले को एक झूठ के साथ जोड़ो, फिर मदीने की हुकूमत को चैलेंज करो। उसने बनु असद, गदाफन और कुछ हवाजिन के लोगों से अपनी बात मनवा ली। अरब के रेगिस्तान में आग दहक रही थी, लेकिन ये आग ईमान की नहीं, फितने की थी। मदीना में हर्ब अल रिदा का पहला मरकज़ बनाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुलेहा के ख़िलाफ़ एक ऐसा कमांडर भेजने का फ़ैसला किया जो ना कभी पीछे हटता
ना कभी हार मानता, जो थे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, खालिद इस फितने को जड़ से उखाड़ दो, लेकिन जो मुसलमान हो जाए उसको अमन दे दो, यानी उसे माफ कर दो। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज को रेडी किया। लश्कर में सिर्फ तलवारों की चमक नहीं बल्कि ईमान की रोशनी भी थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रूट ऐसा चुना जो तुलेहा को सरप्राइज करे। वो सीधा बुज़ाका तुलेहा के किले के पास पहुंच गए। उस वक्त तुलेहा अपने कैंप में था। उसके साथ उसकी बीवी उम्मे किफरा थी, जो उसको वही का ड्रामा खेलने में मदद करती थी। जब उसके जासूस ने आके कहा खालिद आ गया है, तो तुलेहा ने हंसकर कहा, फिक्र ना करो, मुझे अभी अल्लाह का पैगाम आने वाला है जो हमें जीत दिलाएगा। वो अपने टेंट में घुस गया और वही का ड्रामा करने लगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले सेंटर में खुद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमांड में थे, दूसरी तरफ राइट फ्लैंक मुजाहिदीन के बुजुर्ग फाइटर्स और तीसरी तरफ लेफ्ट फ्लैंक पर अंसार के शानदार जवान। फजर के बाद ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला हमला किया। तलवारों की चमक, नारे तकबीर की गूंज, रेगिस्तान का हर जर्रा गूंज उठा। तब तुलेहा ने देखा कि उसकी फौज टूट रही है। वो अपने टेंट से निकला और अपनी बीवी से बोला, क्या अल्लाह का पैगाम आया? बीवी ने कहा, हाँ, पैगाम ये है कि तुम भाग जाओ। तुलेहा ने अपनी फौज छोड़ दी और कुछ साथियों के साथ शाम की तरफ भाग गया। बनु असद के बहुत से लोग लड़ते लड़ते समझ गए कि तुलेहा झूठा है, वो कोई नबी नहीं है। असली नबी सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अमन दिया और जो मुसलमान हो गए उन्हें वापस अपने कबीले में भेज दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला फतह का पैगाम पहुंचाया गया, जो कि था तुलेहा भाग गया, बुज़ाका फतह हो गया। ये तो सिर्फ आगाज़ था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार अब पूरे अरब में गूंजने वाली थी और मुसलमा का किला यमामा, जहां खून के दरिया बहने वाले थे, वो दरिया अब मुसलमा का इंतज़ार कर रहा था। सब्सक्राइब करें।